नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लॉजिक। और आज हम ट्रेडिंग का बैकबोन कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये वो वाले टॉपिक हैं जिसके बिना प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। मैं आपको ये कंसेप्ट जो है ना, बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल, चार्ट एग्जाम्पल से, सिंपल लॉजिकल जो स्टेप्स होते हैं ना, उनसे समझाऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं है बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब मैं मार्केट को स्ट्रक्चरली ये कैसे कर रहा है वो मैं देखना सीख गया हूँ और मुझे को आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए हुए। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो ईजिएस्ट वे उसका ये है कि जब भी आप एक आपके घर में जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो ही एक मार्केट स्ट्रक्चर है। जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हो, तो ये जो आपका स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप से एक हायर स्टेप है, तो उसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। अगर आप सेम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं और एक हाथ जो स्टेप है आप नीचे रख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आप डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। और अगर बंदा एक ही स्टेप पे, जैसे आप एक ही स्टेप पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो मतलब हो गया रेंज स्ट्रक्चर, साइडवेज मार्केट। तो उस मार्केट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उस मार्केट में कभी भी आपको ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी है, सिर्फ आपको एनालाइज करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर कोई ट्रेड लेता है तो या तो वो अप ट्रेंड की ट्रेड लेगा या वो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेगा। तो हमेशा साइडवेज मार्केट का एक रूल होता है, या एक मैंने उसकी एनालिसिस की हुई है कि वो दोनों तरफ के पहले एसएल्स हिट करता है। मतलब जिसने बाई ट्रेंड की ट्रेड ली होगी उसकी भी एसएल हिट होगा, जिसने डाउन ट्रेंड की वो ली होगी ट्रेड उसके भी एसएल हिट होंगे। ऐसा क्यों होता है? हमेशा मार्केट साइडवेज जब जाता है जब उसके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। अब लिक्विडिटी क्या चीज़ है? लिक्विडिटी है मार्केट का फ्यूल। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए कोई फ्यूल यूज़ होता है, डीजल डलाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, सीएनजी डलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक कार आ गई। ऐसे ही अब जो मार्केट है वो चलता है लिक्विडिटी की बेसिस पे। लिक्विडिटी होती है मार्केट का फ्यूल। अब लिक्विडिटी खत्म हो गई तो मतलब मार्केट में ना ऊपर जाने की क्षमता है ना नीचे आने की क्षमता है। तो मार्केट एक ही जगह घूमता रहेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स बना देगा एसएल्स के, कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ा पैसे वाले लोग हैं, वो आगे उनको दोनों तरफ की एंट्री मिल सके। या तो वो बाय करेंगे या वो सेल करेंगे, और वही मार्केट को आगे बिहेव कराएंगे। तो वहाँ पे इतना बड़ा क्लस्टर्स बन जाता है कि मार्केट जो कि बड़े लोग हैं वो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसलिए वो फ्यूल जनरेट करता है, उस टाइम वहाँ पे एसएल्स जनरेट करता है। एसएल्स ही लिक्विडिटी होती है, फ्यूल लिक्विडिटी। तो चलो चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल में पहले ये दिखाता हूँ कि एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते कैसे। जैसे ये ऊपर गए, अब नीचे आया, एक और ऊपर स्टेप लिया तो ये हो गया ऊपर जाना, अप ट्रेंड। ऐसे ही नीचे आए, एक और सीढ़ी नीचे आए, ये होता है आपका डाउन ट्रेंड। तो जब मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले तो पिछली वाली वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सिखाया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने पहले 4 आवर पे बनाए, मैं देन उसको 1 आवर पे गया। 1 आवर पे मैंने उसको रिफाइन किया। तो जो जोन डिफाइन हो रहे थे, जैसे इस जोन को थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला जोन को हल्का सा ऊपर, एंड 1 आवर पे मैंने जोन डिफाइन कर दिया। ओके। तो जो 4 आवर को लेते हैं हम हायर टाइम फ्रेम, मतलब इसमें हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का बिहेवियर पूरे उसमें ओवरऑल चल क्या रहा है, चाहे वो आज के लिए हो वो चाहे कल के लिए हो। क्योंकि एसटीएफ टाइम फ्रेम तो का स्ट्रक्चर बहुत टाइम बाद बदलता है, वो डेली या फिर हर 15 मिनट में नहीं बदलेगा। तो हमेशा हम 4 आवर से शुरू करते हैं, या आपको करना है डेली से भी कर सकते हैं। वैसे मैं जो प्रीफर करता हूँ वो 4 आवर से करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे सिर्फ हम एक वैसे ही ऊपर ओवरऑल ऊपर ऊपर से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा, एंड यहाँ पे जोन डिफाइन किए जो हमने 4 आवर पे बनाए थे ना, उनको रिफाइन ज़्यादा करना होता है। फिर हम जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट होता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम, जिस पे हम अपना मार्केट को आज जो ट्रेड लेनी है, स्कैल्पिंग करनी हो या इंट्रेड करना हो, उसमें हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो 4 आवर का स्ट्रक्चर और 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ना, वो सेम होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अगर दोनों कन्फ्लिक्ट करेंगे तो आपकी ट्रेड 90% मैं श्योर हूँ वो गल जाएगी। तो हम चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एक अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। कोई भी बेसिकली आपको जब आप 15 मिनट का चार्ज खोलोगे तो कोई भी एक स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क कर देना। जैसे मैं एक ये स्विंग हाई मार्क करा और एक ही मैंने स्विंग
लो मार्क किया। तो मैं अब ट्रेंड दिखाऊंगा तो मैं ये वाला मार्क, बस आप कोई भी रैंडमली, ये नहीं है कि ये वाला मैंने मार्क किया तो ये वाला ही मार्क करना है, रैंडमली कोई सभी एक स्विंग का लो और एक स्विंग का हाई, ये आपको मार्क कर लेना। तो अब हम देखेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हर एक हायर हाई के बाद हायर लो बनना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा हायर हाई हो गया, स्विंग का हाई स्विंग का लो। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा ट्रेंड है, कुछ भी हमें कुछ आइडिया नहीं। हमने तो एक स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया। उसके बाद जब तक या तो स्विंग का हाई या फिर स्विंग का लो, जब तक एक चीज ब्रेक नहीं होगी, जब तक हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा हायर हाई जो ये स्विंग का हाई था वो हमारा ब्रेक हो गया, एंड हाईएस्ट पॉइंट जो लगा वो लगा यहाँ पे, तो मैं इसको मार्क कर लूंगा। एंड जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई मेरा ये वाला था, प्रीवियस हाई से जो लोवेस्ट पॉइंट लगता है वो होता है हमारा हायर लो अप ट्रेंड के केस में। तो हमारा हायर लो ये हो गया एंड हमारा हायर हाई ये हो गया। अब कभी भी मार्केट ने अगर वो अप ट्रेंड में चल रही है एंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो उसको बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमेशा ही जब सेम ट्रेंड में ही स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो आप उसको बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल सा लॉजिक है। जब तक सेम ट्रेंड चलता रहेगा, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहेगा सेम ट्रेंड में ही, जब तक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में ब्रेक हुआ तो हमने इसको मार्क किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला हाई अगेन ब्रेक हो गया, अगेन ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। और यहाँ से प्रीवियस हाई से लोएस्ट पॉइंट क्या लगा, हमारा लोएस्ट पॉइंट ये लगा, तो हमारा हायर लो ये हो। सेम यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हम चलते हैं दोबारा से, क्या देखते हैं, हायर हाई दोबारा से ब्रेक हो गया, लोअर अब भी हमारा सेफ है। हायर हाई यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लगाया, अब हमारा हाईएस्ट पॉइंट प्रीवियस ये था, तो यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट जो लगा, लोवेस्ट पॉइंट हमारा था ये हो जाएगा हमारा हायर लो। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन अगेन हमारा हायर हाई ब्रेक हो गया, हायर हाई का पॉइंट यहाँ पे हमारा लगा, और प्रीवियस हाई से लोवेस्ट पॉइंट क्या था, हायर लो, हम यहाँ पे अपना शिफ्ट कर देंगे। आपको भी यही शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये मार्क नहीं करोगे ना तो कभी कभी कंफ्यूजन होगा। तो हमेशा मैं तो ये मानता हूँ कि आपको या तो ट्रेंड लाइन से या फिर डॉटेड लाइन से या फिर इसके नीचे लिख लो कि हायर हाई हायर लो हमारा ये चल रहा है, तो उससे आपको फायदा होगा मार्केट स्ट्रक्चर को क्लियर करने में। अब दोबारा से हायर हाई ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे, और हमारा प्रीवियस हाई से लोएस्ट पॉइंट क्या था ये, तो हमारा हायर लो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, हमारा इस बार हाई नहीं टूटा। अगर हाई टूटता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, क्योंकि अभी ट्रेंड में टूटा है। लेकिन इस बार हमारा लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने का मतलब है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है। अब हम कब तक लो नहीं मार्क कर पाएंगे, जब तक एक हमें स्विंग का ना मिले। जैसे लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है, तो हमारा ये हायर हाई से लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये हायर हाई से तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। लोएस्ट पॉइंट ये वाला है और हाईएस्ट पॉइंट अभी स्विंग का ये वाला है, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में, और इसको बोलेंगे लोअर लो, और वहाँ पे बोल देते हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड में। ठीक है। तो अब जब तक मार्केट या तो लो तोड़ेगा अगेन या फिर हाई तोड़ेगा अगेन, तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक लो ब्रेक कर दिया है। तो लो ब्रेक कर दिया है तो मतलब यहाँ से अब इस बार चेंज ऑफ करेक्टर तो एक बार होता है, अगेन अगर उसने सेम ट्रेंड में, मैंने आपको बताया था सेम ट्रेंड में अगर वो दोबारा से कोई लो ब्रेक किया तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट है अभी वो ये है, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई। अब मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में चल रही हो, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड फॉलो करती है। लिख भी देता हूँ और ट्रेंड आपको यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड होता है। अगेन मार्केट ने क्या किया, दोबारा से लोअर लो तोड़ दिया। तो लोअर लो तोड़ने का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड प्रीवियस लो से हाईएस्ट पॉइंट हमारा था ये वाला, ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई। अब जैसे आप ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको साइडवेज मार्केट का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मार्केट का लोअर हाई एंड लोअर लो है,
ये काफ़ी देर से नहीं चेंज हो रहा, काफ़ी देर से नहीं चेंज हो रहा, मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है, तो ये होता है साइडवेज मार्केट, चेंज मार्केट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी, जैसे अगर आप यहाँ पे सेल की ट्रेड बनाते यहाँ पे, तो हमारा वो लगता। एंड आप अगर यहाँ से बाई की कहीं से भी ट्रेड बनाते हैं, ये जो हमारी स्विंग्स है, ये देखो नीचे का भी इसने एसएल खाए, ऊपर के भी एसएल खाए, जब उसने रियल मूव दिया, और रियल मूव भी क्या दिया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हाई तोड़ा है, एंड अब ट्रेंड में लो तोड़ेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, डाउन ट्रेंड में हाई तोड़ेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर जब भी चेंज होता है, मैंने आपको समझा दिया है, जब चेंज होता है तो फिर बिगिनर्स को सबसे बड़ी ना यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सिर्फ कैंडल की डायरेक्शन देखते हैं, वो देखते हैं कि इस टाइम मार्केट ने रेड कैंडल बनाई या ग्रीन कैंडल बनाई, एंड उसी के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। पहले मार्केट स्ट्रक्चर की एक बेस जो बोलते हैं ना, बेस, इसके बिना ना आप प्राइस एक्शन कर पाओगे, ना एसएमसी कर पाओगे, ना आईसीटी कर पाओगे। तो अब स्ट्रक्चर के लिए आपको स्विंग्स देखने होते हैं, कैंडल कलर नहीं। तो एक ग्रीन चार्ट पे मैंने आपको ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको ये सब मार्क करके दिखाया। आप वीडियो को जाना, एक एक चीज आराम आराम से पोज करके वीडियो अपने चार्ट पे देखना कि आपके चार्ट पे चल क्या रहा है, एंड उसको मार्क करना। अगर कुछ भी दिक्कत हो, स्क्रीनशॉट इसमें आपको कमेंट में डालना है, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो जून पे 1-to-1 कॉल कर लेंगे, मैं उस पर आपको फ्री में सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे आपसे पहले चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी नॉलेज बांटने आया हूँ, क्योंकि अगर मैं नॉलेज बांटूंगा तो मैं बिलीव करता हूँ कर्मा में, तो शायद कोई किसी भी चीज़ की नॉलेज मुझे खुद से सामने से आज मिलेगी अगर मैं फ्री में नॉलेज दूंगा। तो मैं आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करने का बेस्ट रूल आपको ये बता दिया। और एक अगर हम स्विंग हाई, देखो कोई भी स्विंग हाई, मैं एक स्विंग हाई ले लेता हूँ ये वाली, तो स्विंग हाई आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये मैं आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ। स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड दो लो की तरफ कैंडल आएगी, इससे आगे तो कोई हाई की कैंडल नहीं है, इसमें सिर्फ लो की कैंडल है। सेम फॉर स्विंग लो, स्विंग लो ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर दोनों ऊपर की तरफ कैंडल्स है। तो स्विंग वो होता है जो जहाँ प्राइस थोड़ा रुक के डायरेक्शन रिवर्स करने की कोशिश करता है। ये देखो मार्केट एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुका, फिर रिवर्स करने की कोशिश की। यहाँ पे हाई था, यहाँ पे रिवर्स करने की इसने कोशिश करी, लेकिन नहीं तोड़ पाया क्योंकि इस टाइम बायर्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर तोड़ना सेम ट्रेंड के अंदर, वो अब ट्रेंड का बेस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मार्केट अपना बुलिश बियर्स देता है कि मतलब हमें जो भी ट्रेड प्लान करनी है वो करनी है हमें बुलिश, मतलब लॉन्ग पोजिशन आप करनी है। डाउन ट्रेंड में कब होता है, जब प्राइस नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया और बॉडी क्लोज उसके नीचे होती है। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, कभी भी जैसे विक है, विक अगर आपके इसको तोड़ रही हो, जैसे इसने यहाँ पे विक ने तोड़ा, तो वो कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कहलाएगा जब तक बॉडी ना तोड़ दे। जब तक ये यहाँ इस लो को बॉडी जब तक ब्रेक ना कर दे, तब तक आपका लो और हाई चेंज नहीं होगा, ना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ना आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है, ये हमेशा याद रखना। इसका वीक का जो ये तोड़ने का मतलब, मैं आपको एक इसका हिडन कंसेप्ट बताता हूँ। अगर यहाँ से वीक ले रहा है ना, तो मतलब है इसने इसके नीचे की लिक्विडिटी स्विंग जो हमारा लो है, इसके नीचे ही साइड लिक्विडिटी ले ली है, और यहाँ से हो सकता है 80-90% चांसेस होते हैं मार्केट रिवर्स करता है। खैर ये बात ही कंसेप्ट है, ये तो मैंने आपको एक हिडन कंसेप्ट बता दिया। तो इमेजिन करो आप एक मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करो एक ऑफिस की बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हो, गेट पे खड़े हो आप, जहाँ पे आप पुरानी बिल्डिंग में हो वो पुराना स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब एक तुम डोरवे क्रॉस करते हो तो ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। जैसे आपने ये किया, डोर क्लो बंद उसका क्लोज किया आपने पुरानी वाली बिल्डिंग का, जो अभी तक स्ट्रक्चर था, नए वाले स्ट्रक्चर में गए, तो वो हुआ आपका स्ट्रक्चर ब्रेक। तो मार्केट भी यही करता है, जब प्राइस ओल्ड स्ट्रक्चर को क्रॉस करता है ना, तो मार्केट नई डायरेक्शन में एंटर करता है। इस तो ये आपको मतलब ये समझ आ गया होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझाया मैंने आपको। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंटिन्यूशन, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है रिवर्सल। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे लोअर ट्रेंड में लोअर लो तोड़ रहा था, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूशन, एंड यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मतलब अब मार्केट रिवर्स कर सकता है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, इसने इसको लिखा, यहाँ से मार्केट ने एक को ट्रेड, हम यहाँ से ट्रेड बना के एक प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सिखा रहा हूँ। अगर और फेक भी है इसका मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे कोई जैसे ये था, यहाँ पे इसको मार्केट ने वीक को क्लोज किया, अभी वीक क्लोज होगी, वहाँ पे नहीं होगा। बॉडी प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज हो गई तो भी नहीं होगा।
अब हम आप कोई भी स्ट्रक्चर उठा, कोई भी चार्ट उठाना, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यूरोजी का चार्ट को लेता हूँ ना, 3 मिनट पा जाता हूँ। नहीं फिर कोई भी रैंडमली एक स्विंग लो, एक स्विंग हाई मार्क करके छोड़ दो। इसके बाद या तो हाई टूटेगा या लो टूटेगा। हाई टूटेगा तो अप ट्रेंड है, लो टूटेगा तो डाउन ट्रेंड। हाई टूटा, हाई हमारा ये लगा। अब जो लो था वो कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये हाई नहीं टूटेगा। अभी तो हमारा लो, जैसे ये वाला हाई यहाँ पे टूट गया, ये इसने हाई लगाया, तो प्रीवियस हाई से लोएस्ट पॉइंट हमारा ये था, तो यहाँ पे लो हो जाएगा हमारा। मार्केट ने यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिखाया है, आप खुद ही बताना है मार्केट ने क्या दिखाया। यहाँ पे मार्केट ने लो तोड़ा है, यहाँ पे हुआ है चेंज अप, लो गया हमारा यहाँ पे, एंड हाई हमारा रहेगा भी ऐसे ही जब तक एक इसमें देखो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अब मार्केट ने दोबारा से एक लो तोड़ दिया, तो लो तोड़ने का मतलब है लो तो हमारा लगेगा यहाँ पर, और यहाँ से प्रीवियस लो से हाईएस्ट पॉइंट था हमारा ये वाला, ना कि ये वाला, ये वाला था। तो ये हो जाएगा। आपको भी सिंपल ये आइडेंटिफाई करनी है, एक स्विंग आइडेंटिफाई करना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार्क करना, लोअर लो, लोअर हाई मार्क करना, बुलिश बेयर स्ट्रक्चर मार्क करना, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करना, दो तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना, ट्रेंड की डायरेक्शन मार्क करना, वीडियो बनाना, स्क्रीनशॉट लेना, जो आपको करना है कमेंट में जरूर डालना। तो उससे मुझे भी देखने को मिलेगा कि मैं सही सिखा रहा हूँ आप लोगों को, या मुझे कुछ जो भी मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं ना अपनी इसमें पढ़ाई में, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ टीचिंग में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट को पॉजिटिव वे में लूंगा, ना कि नेगेटिव वे में। तो दोस्तों चलते हैं, आज हमने सीखा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्केलेटन होता है, स्विंग्स स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताता है, कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या बताता है, रिवर्सल सिग्नल, एक ब्रेक को वीक को आइडेंटिफाई करना, जैसे एक जो ब्रेक हो स्ट्रक्चर दिखाते हैं मार्केट को, जो रिटेलर्स जहाँ पे ट्रेड लेते हैं और उनके एसएल सीट होते हैं, तो मार्केट बड़े लोगों को पैसा बनता है। स्ट्रक्चर के बिना देखो एंट्री इम्पॉसिबल है, रैंडमली कहीं बाय सेल करोगे तो वो गैम्बलिंग होती है। तो गैम्बलिंग कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। एक दिन पैसा बना लोगे, 2 दिन पैसा बना लोगे, तीसरे दिन आप जितना पैसा बनाया सब हार जाओगे, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता। यही एडवांस जो एस एम सी आई सी टी पढ़ेंगे ना प्राइजेक्शन कंप्लीट करने के बाद, जो मेरी सीरीज आ रही है पूरी, ये बहुत लंबी सीरीज होगी 3-4 महीने की, लेकिन गारंटी है कि आप ये सीख गए तो मार्केट को पूरा आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। तो एस एम सी आई सी टी भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो डे 4 जो हम कल वीडियो में लाऊंगा उसमें हम समझेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी जो फ्यूल होता है मार्केट का, रियल मूव क्या होता है। तो इस कंसेप्ट के बाद मार्केट को आप बिल्कुल नए एंगल से देखोगे। तो गाइज होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दिस इज ट्रेडर्स लॉजिक, ट्रेड स्मार्ट, थिंक लॉजिकल।